भरी महफिलों में बिहारी लाल अंबर के नाम से जाना जाता है। हास्य व्यंग का एक बड़ा सफल हस्ताक्षर, हास्य व्यंग, तंजिया और मज़ाहिया शायरी का एक बड़ा नाम, उर्दू मुशायरों और उर्दू और हिंदी कवि सम्मेलनों की जान। और अगर ये कहूं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े बेबाक इंसान और बहुत ही खूबसूरत इंसान भाई बिहारी लाल अंबर को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं। वो जब आ जाएंगे तो आपको अंदाजा लगाना है कि इनकी बारात आई होगी या इनकी बारात गई होगी। इससे आपको अंदाजा लगाना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बिहारी लाल अंबर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर, शादी तो आपने मेरे ही ललकारने पे किया था। नदीम भाई ने मेरे ही कहने पे कि बड़े भाई है, शादी नहीं करें, बड़ी देर में शादी करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा, अगले को फायदा होगा। बोले कैसे अमर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास की जवान खुश होते हैं। तुरंत शादी किया। और हमारे नेपाल से फैजी भाई ने भी हमारे कहने पे शादी किया। और हमारे नियाज अहमद मंसूरी भाई ने भी तुरंत कर लिया। अब इनके तो ये इतने अच्छे हैं कि इनके 1 दर्जन बच्चे हैं। ये अलग बात है, घर में 2 4 है, बाकी इधर उधर अपन घूम रहे हैं, क्योंकि आज़ादी को मिले हुए 75 साल तो हो ही गए। तो ये बच्चे भी आज़ाद घूम रहे हैं और ये हम है बार बार घूम रहे हैं। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह और हमको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो हमको बम मारती है रूस की तरह। देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछे चाल कोई भी घायल के। और हमारी औरत सब ढक गई ये गाती है, तौबा कैसे है नादान पायल की। देखिए बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बालों की तरफ लहराते हुए देखिए। हाँ, नहीं सुनाएंगे आपको, अंदाज अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। नजमे हसन साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे रास्ते भर हौसला देते रहे। भाई शुक्रिया आपको, मुझे आप हौसले सुनवाते रहे। और अपने शिवजी राय साहब ऐसे मैं पूर्व विधायक भी, जहाँ शिवजी राय हो वहाँ किसी को राय लेने की जरूरत ही नहीं, इन्हीं से सब कुछ। राय आ गई बस राय खत्म, राय आ गई बस राय खत्म। और चाय बनाई थी चाय खत्म। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, नहाकर सड़क जाएगा। ऐसे हालात हो गए। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। क्या मोहब्बत के थे कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजन हो गए। और जब पुलिस लेके हमको थाने गई, देख करके दरोगा मगन हो गए। देखिए आप मुझे फल देते मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो बल क्या पूरी तरह से संबल देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है बहुत प्यार से सुने हैं। इन दियों में अभी भी जान बाकी है, जबकि बाहर जो है यहाँ हर आदमी समय के हाथों का मोहरा है। और अंदर कितनी गर्मी, बाहर इतना कोहरा है। अभी ये अंबर भाई मेरे पास एक पर्चा आया है, इसमें लिखा हुआ है कि बिहारी लाल अंबर साहब से ये पूछिए कि इनके बाल असली है या नकली है। जी मैंने कहा मैं पूछ, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर हो जाते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत होती है। हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं, मैं क्या
क्या करूं। हम और फैजी भाई बहुत अच्छे शायर हैं। हम और फैजी भाई बंबई के मुशायरे में जा रहे थे। फैजी भाई बोले टिकट नहीं, हमें कहा ट्रेन तो आ गई, चलने तो है, चलने लगे। बोली टिकट नहीं, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ रहो। मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मेरा ऊपर वाले ने ही काट दिया है। आप मेरे साथ रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि मैं जैसा कहूँ वैसे करना रहेगा। बोले कैसे? हमने कहा जब टीटी आएगा फैजी साहब तो हम गैलरी में खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे, और जब टीटी आएगा तो मैं करूंगा ऐसे ऐसे, आप करेंगे ऐसे ऐसे, मैं करूंगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे, फिर देखता हूं कौन मांगता है आप लोगों से पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा आ जाइए टिकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, फैजी साहब ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तबीये वाले हो क्या? हमने कहा तो आप पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े, सीट खाली थी, बैठ गया। नीचे दो सुंदर महिलाएं आई। हम कहे फैजी साहब ये ट्रेन अब अमेरिका भी जाएगी तो भी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गई हैं, एक आप वाली एक हमारी वाली। इसीलिए तो कहा जो है मेरी पहली वाली प्रेमिका, मेरी पहली वाली प्रेमिका हाई वाली है और दूसरी वाली केवल वाईफाई वाली है, और तीसरी वाली से मेरा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरी वाली तो नदीम भाई वाली है। ये बना नहीं था, थोड़ा हंसी मजाक चलता है हमारे इनके में, क्योंकि जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साहनी तो नहीं। जांच कर लिया जाए कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, मैं बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। ऐसे हालात बन जाते हैं। अब दो खूबसूरत महिलाएं नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। फैजी साहब, हमने कहा फैजी साहब बहुत अच्छा है। महिलाओं, एक 40 साल की, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? 40 साल वाली ने कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने कहा आपकी उम्र क्या है? तो 30 वर्ष वाली ने कहा ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। और मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है? तो फैजी साहब ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है। जब उम्र में इतनी गिरावट है जितनी और सही। ऐसे हालात हो जाते हैं साहब। और हमारे साथ बैठे हैं अपने तो एक कासिम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई। कासिम भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने तो इनको कहा कि आपको मैं बूढ़ा नहीं समझता, ना आप बूढ़े भी होंगे, आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। और भी बिहार का आदमी कभी बूढ़ा होता है, जो पूरी भैंस लाद ले स्कूटर पर, वो बूढ़ा कहाँ होगा? अब हमको देखिए ऐसे लगता है जैसे माँ ने तो दूध पिलाया, फिर इसके बाद किसी ने मुझे दूध नहीं पिलाया, न भैंस ने न गाय ने। अब कासिम भाई को देखिए बढ़िया शरीर बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है भैंस को उठा के चूस लिया। ये बढ़िया आदमी है, ये कासिम भाई है। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज न हो जाए ये नाजिम हमारा। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज हो न जाए ये नाजिम हमारा। अब मोहब्बत जो करती हो तो उम्मीद रखो तुम्हें लेने आएगा कासिम तुम्हारा। ये बिहार के लोग हैं साथियों, ये बिहार है, इसलिए मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। और साहब तो बड़े बालों की बात छेड़ दिया, विधायक जी बैठे हैं। अरे जी हमारे बीच में नियाज अहमद मंसूरी भाई आप बैठे हैं, जो आप हैं, बार बार भूल जाते हैं, इसलिए कि आपने मूंछ नहीं रखी है ना, इसलिए कहा।
मूछें कई प्रकार की होती है। जिनकी मूछें ऊपर तनी होती है उनको उच्च मूछ कहते हैं, और जिनकी मूछें नीचे होती है उनको निच्च मूछ कहते हैं, और जिनकी मूछें थोड़ा सा आगे होती है उनको कुछ मूछ कहते हैं, और जिनकी मूछें गालों पे गोल गोल घूमती है उनको गुच्छ मुच्छ कहते हैं, और जिनकी नियाज भाई की तरह है तो छूछ मुछ कहते हैं। पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, बाल नहीं है आरी आरी। हमने कहा नियाज भाई बुला चलिए, कैसे आऊं मोतिहारी, मैं बिहारी, मैं आ गया, मैं नाम का बिहारी, ये धाम के बिहारी, अब होते हैं बड़े काम के बिहारी। इसलिए और अभी तो सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी और अपनी नंदनी ने भी पढ़ा, और सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी, माँ पे भी पढ़ी, अभी हमारी बेटियां भी बैठी हैं, और मैं तो देख नहीं पा रहा, यहाँ भी बैठी हैं मेरे ख्याल से बेटियां हमारी, मगर किस हिस्से में बैठी ये नहीं पता है। असल में मैं न इधर का हूँ न उधर का हूँ, और पता नहीं चलता मैं किसके घर का हूँ। तो ऐसे हालात बन गए हैं। तो सिर्फ इतना सा कहूँगा कि तुम्हारी जिंदगी की अपनी बेटियों की शान है, जैसे नबी की शान बेटियां बनी, हमारे घर की भी शान, हमारे घर की जीनत, हमारे देश की शान बेटियां हैं। सिर्फ इतना कहा, मैंने दूसरे ढंग से कहा। जी अशरफ भाई बहुत अच्छा है। ये देखिए अशरफ भाई ने वरमाला डाल दी। इसी बहाने अपना नाम भी तो बताया है, इसमें लिखा नहीं था। एक बार ऐसे घटना घट गई नदीम भाई, जी जी जी, लोगों ने माले पहना के अपने नाम बताए। अच्छा, अब उसमें हम कुछ सुना ही नहीं पाए। अंत में जो बुलाया था कन्वीनर, कहा कि आप तो केवल नामे लेते हैं, काम कहाँ किए, इसलिए पेमेंट कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमें बड़ा डर लग रहा है कि अब फिर न कोई माला पहना के बताए कि मेरा नाम अतीकुर रहमान है। क्या शुक्रिया भाई, बहुत खूबसूरत है भाई। अशरफ भाई हैं। अशरफ भाई बहुत अच्छा है। हाँ, अशरफ भाई बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इनको अशरफियों से भर दे। मैं बहुत बढ़िया जो है, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक साहब तो हमको वलीमा में बुला लिए। वलीमा में जानते हैं कि एक तरफ पनीर लगी रहती है कि हिंदू भाई आएंगे, एक तरफ मीट लगी रहती है कि आप लोग आएंगे। लेकिन बाद में पता चला है मीट की तरफ तो हिंदू भाई पहले से लगे हुए हैं। अब एक तो पनीर इतना बढ़िया बनता है, उसी ग्रेवी कोई बनता है, पता नहीं चलता कौन वो है। जब कलछुल डालो तो दोनों बराबर भाव के निकलते हैं। तो सब खाना उसी दिन सीख लेते हैं कि ये भी खाया जाएगा। तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोले क्या ढूंढ रहे थे, जिसे देख मेरा दिल धड़का। और जब हम कलछुल मारे तो उसमें कोई छोटा पीस उठे, कोई बड़ा पीस उठे। तो हमने कहा यहाँ के लोग कौमी एग्जैक्टली वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी एग्जैक्टली वाले हो, छोटा खा रहे की बात कहा। कभी खाने पीने में भी तरह की मोहब्बतें हो जाती हैं। तो मंजर इमाम साहब हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं। मंजर भाई, अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर भाई इतनी खामोश न रहा करें, क्योंकि आपसे मंजर बनता है, आपसे मंजर बनता है, और जो उदास बैठेंगे तो इससे बंजर बनता है। आप थोड़ा मुस्कुराया करिए और हंसा भी करिए। मंजर भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अशरफ खान तूफानी भाई और हमारे मुखिया खजांची हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम भाई हैं, शिवजी राय अपने विधायक जी हैं, अब की हम विधायक का चुनाव लड़वैया रहे साहब। हमने अपनी बीबी से कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। बोले क्यों लड़ेंगे? हमने कहा ईमानदार है, लायक है। बोले लायक होके का कर गया, ना लायक होके का कर गया, जब लूटे का सोच ना कर गया तो विधायक होके का कर गया। सबके अपने एक जोरदार हो गया साहब, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अपने मधुबन के लोग हैं, अब मधुबन के लोग हैं, मधुबन इसलिए कहा। अब हम तो यूपी से आए हैं, हमारे यूपी में तो जानते हैं आप, हमारे यूपी में हम बाल को ढक लेते हैं। लोगों ने पूछा बाल को क्यों ढक लिया? मैंने कहा अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक इसलिए, बाबा
बढ़िया से सुना, बहुत मन से सुना। दो चार पंक्तियां और सुन लीजिए और बड़े मन से सुना जो है कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। और पूछने पे प्यार होता है, इसलिए कहा जो है कि पहले आंखों आंखों से एक सी, लड़कों को सिखा रहा हूं मोहब्बत कैसे होती है, कि पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है, जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, और लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती। वाह वाह वाह। और रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ की बोतल दारू ले आओ, जुबान आ गई है। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता। जब उसकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झगड़ा फूल ताजा निकला, जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूँ सालू, क्या जो कर लो। अभी तो आपकी भाभी बहुत सज गई, एक बार इतना सज गई, बोले कैसे लग रही हूँ? आपकी भाभी जैसे लग रही है आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए कहा कि जो है, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग थाली लेके मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक, इतना फेंका दिए कि सब लोग काफी दूर तक फेंक गए। इसलिए कहा जो है, बोले कैसे लग रही हूँ? आज बहुत सही हूँ, वो जैसे लग रही जरा मजा ले। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिला। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिला। देखिए बिहार में भी यादवों का बहुत वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में भी। दुनिया की सबसे मजबूत राय साहब, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। आप लोग नाराज नहीं हो, आप लोग तो ही है। इसलिए कहा कि हमारे राणा रंजीत भाई कहीं बैठे हैं। राणा जी, और बाप रे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, अंगूर की भेंटा छुआरे से हो। बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूँ, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूँ, मेरे चक्कर में कभी तुम पढ़ना मैं साजी छुड़ा हूँ कमारा नहीं। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जा, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ, मुझे इस तरह से। अब बड़ा आदमी, कभी कभी डर लगता है, कोई प्यार से बोलता है तो डर लगता है। हमारी एक प्रेमिका थी, बहुत प्यार से बोली, मुझे इतना मीठा बोलती थी, मुझे डर लगा कोई रोग न हो जाए। तो मैंने कहा अरे मोहब्बत का तेरे असल हो ना जाए, बना नहीं बना रहा। अच्छा ये ताजा है? हाँ एकदम ताजा है, देखिए भाप तो नहीं निकल रहा है। अरे मोहब्बत का तेरे असल हो ना जाए, मेरा बेवफा हम सफल हो ना जाए, जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको सुगर हो ना जाए, मैं मजनू तुम्हारा तू लैला हमारा,
और कुछ भी। और एक नाम है जिन्होंने एमए किया है, इससे पता चलता है, डॉक्टर एमए आलम साहब। इन्होंने एमए किया हो या ना किया हो, नाम ने कर लिया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोग विधायक कई बार लड़ते हैं लेकिन जीतते नहीं, वो जब उनका कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम ही विधायक रख देते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हैं, विधायक यादव, विधायक मौर्य, विधायक पाणी, तो इस तरह से वो नाम रख देते हैं, तो इससे उनको चुनाव नहीं लड़ना होता, वो विधायक वैसे ही हो जाते हैं। और हमारे बीच में मौलाना सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा मौलाना है भाई, उनको मोहब्बतें मिलनी चाहिए। जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चाँद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चाँद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। ऐसे तमाम आलिमों के बीच में बैठे हैं, जिसमें हमारे अलहाद बैठे, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। अरे इतना तो दे ही रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? अरे इतना तो आपने लिफाफे में कर ही दिया है, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी हाथ की इसीलिए कहा जी शुक्रिया भाई, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे जेब तो इसीलिए बनाता है कंपनी। तो मेरा कोई गुनाह नहीं है ना। हम लोग कहते हैं कि मुशायरों में इसका रिवाज नहीं है। हम कहें हमें कोई प्यार से दे रहा है तो ये तराज नहीं, इसीलिए हम कहते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए बिहारी लाल अंबर साहब, चाहे डायरेक्ट आपकी जेब में आ जाए या मेरे थ्रू पहुंचे, शर्त वही है, देना है आधा देना है। अच्छा आधा इसमें से भाई मैं क्लियर कर दूं, आधा मुझे नहीं देना है। ये आपके आसपास कोई गरीब बच्चा आपको ऐसा दिखे कि जिसको किताबों की जरूरत है या और किसी तरह की जरूरत है, इसमें से ईमानदारी से आधा आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें तो हमें कोई गरीब दिख नहीं रहा, इसमें तो नहीं, इनमें नहीं, सब लोग प्यार मोहब्बत वाले दिख रहे हैं। अपनी प्रेमिकाओं को तो 2,500 के रिचार्ज करवा दिए होंगे 9%। मुझे कोई गरीब नहीं दिखता है वैसे। इलाहाबाद में देख लेना। हाँ जी अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज है, देख लेंगे जी। अगर कोई गरीब है तो गरीब नवाज है, इसलिए कहा कि जो है लगाता जान की जो बाजी है उसका मालिक भी उस पर राजी है, और उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। और उससे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगी। और नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। और मेरी मूसा जब आएगी मेरे शहर, जितने फिरौन हैं डर के मर जाएंगे। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा। और उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से महीना देखा। सिर्फ इतना कहा, मुझे फिरदौस, जब ये वर्ड याद आया तो फैजी साहब बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाऊंगा। आपने जो फूल भेंट किया, इसके लिए एक फूल जैसा ही शेर सुना दूंगा तो आपको लगेगा जो है, अरे दिल पे बिजली गिराई जाती है और मुस्कुराहट सजाई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अचानक कर्म जारी रहेगा, 1-2 मिनट और लूँ। साहब आपका क्या नाम है? अच्छा राउद्दीन साहब, बहुत अच्छा है। आपकी बाजार नींद तो बहुत मजबूत होगी, सब्जी उब्जी आप लाते होंगे, खरीद वगैरह के। राउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मोहब्बतें देते रहिए।
और मैं तो इतना जा बाहर है, मैं तो सोचा ये सब रजाई आपने रखा हुआ है, जिस चीज कभी शायद को ज्यादा लगेगा हई झेंच के ओढ़ लेंगे, मगर इतना जोर पड़त है ठंडी जल के बोझन चैया कंडी, इतना जोर पड़त है ठंडी जल के बोझन चैया कंडी, जल के बोझन चैया कंडी, सूरज निकला बड़ा घमंडी, लड़का पहले चढ़ी बंडी, अब वो पुरनिया ध्यान लगावा, अब ही जाए सब्जी मंडी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो स्वाद से है। मैं एक दो नाम और ले लूंगा, फिर अपने काम पे 1-2 मिनट लग के निकल जाऊंगा, और भी लोगों को पढ़ना साहब। हमारे दोस्त भाई गब्बर इमाम साहब हैं, गब्बर भाई बहुत अच्छा है, बहुत गब्बर भाई हमारे बड़े जब्बर दोस्त हैं, इसलिए मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है। गब्बर भैया आपके लिए एक शेर पढ़ते, हाँ आपको लगे कि आप छपड़ दिया कि मन की आंखों से पानी पर चित्र उभारा जा सकता है, भले नहीं वो आ सकता है पर उसे पुकारा जा सकता है, कैसे दाद नहीं दोगे तुम भला मेरे हिम्मत की, अब दोनों हाथ कटे हो फिर भी गब्बर मारा जा सकता है। तो ये वाले गब्बर हैं नहीं जो गब्बर 2 वाले हैं, वो वाला गब्बर नहीं, ये वो वाले हैं जो अपने शेर गब्बर होते हैं। अब बब्बर शेर अपने साथी हैं, बहुत बहुत दुआएं करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी गलती हो गई नहीं तो आप तो नंदिनी की तरह बन जाते। ऊपर वाले ने लगता है कि बनाते बनाते उसको नींद आ गई, यहीं तक बन पाए, अब आपको कितना खूबसूरत बनवाया और हमको ठेके पे बनवा दिया, जो मिट्टी बची थी ऐसे फेंक दिया फावड़े से, अब मेरे मुंह में लग गया, यही बिहारी लाल नंबर वो आ गया बीच में। अब बीच में आ गए तो मैं साहब संतोष जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में भाई अनवर साहब हैं और अताउर रहमान भाई हैं, मैं सबको दुआ करता हूँ। हमारे 2 दोस्त भी हैं, मुझे ढाका से फोन करते हैं। हमारे बीच में आतिर अनवर भाई बैठे हैं कि नहीं, आतिर भाई भाई बहुत शुक्रिया, जहाँ भी हूँ हमारा सलाम ले लें। आरिफ अनवर भाई, आतिफ भाई बैठे, अरे बहुत अच्छा, बड़े साथी हो यार, चुप्पे से बैठे रहते हो। आतिफ भाई बहुत अच्छा है, मुझे प्यार करते हैं, मुझे फोन करते हैं और मेरी बेगम कहती है किसका फोन आया है। हमने कहा चाहे जिसका फोन आया होगा वो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, उस सब का वोट लेके प्रधान बनेगा, ये अच्छा लगता है। तो दुनिया की अब चलने वाला वक्त आ गया, दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। अच्छा, आप चाहे कितना सोना, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। और यादव दोनों टाइम दूध देता है, चाहे आधा 1 लीटर देगा क्या। आप नजीम भाई बताओ, आपने जिंदगी में कभी दूध दिया? नहीं, मैं नहीं। इसीलिए कहा कि आप देखो मजबूत जाति यादव, आप यादव पास जाइए, 1 लीटर दूध ले लीजिए, समय दे देंगे आधा 1 लीटर। एक यादव ने कहा अगर ओरिजिनल दूध पिला दूं आपका पेट खराब हो जाए, तो यादव ने पहचाना कई युग पहले कि मैं कितना इंसानों के पाचन तंत्र को दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दूंगा, क्योंकि ये पूरा दूध थाम नहीं पाएंगे। वही आज परंपरा चले। मैंने एक यादव से पूछा, हालांकि यूपी के यादव से पूछा, बिहार के यादव को ऐसे ही रहने दिया है। यूपी के यादव से पूछा, यादव जी आपका ये स्वभाव है कि परंपरा है? बोले पहले परंपरा थी, अब ये स्वभाव बन गया, आप कितना भी सजे रहेंगे पानी उसमें मिलना है। तो यहाँ से थोड़ा सा खुशी की लहर दौड़ाते हुए, छोटी बड़ी लाइन पकड़ते हुए ये पंक्तियां आप तक पहुंच जाएंगी कि हमका बोलऊ ब्याह तो भाई करबो, गैया भैंसिया लगऊ भाई करबो, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ भाई करबो, ये का पिए खो नहीं ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री, इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्मी ना सुपर छोटी नामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पर
हैं चमकारी झंडू बहुत बढ़िया है, बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया। धुकुर धा आनंद। अब चल रहे हैं साथियों, मेरे मधुबन के लोगों, मेरे साथियों, बिहार के वो ऊर्जावान साथियों, ये हिंदू मुस्लिम के साथियों का इसलिए कहते हैं साथियों। बिहारी लाल अंबर साहब फेसबुक के माध्यम से जो AHU न्यूज़ लाइव इस मुशायरे को कर रहा है, तो उसमें ये हमें इत्तला मिली है कि दिल्ली, मुंबई और मुख्तलिफ शहरों में इसके अलावा भी बात कहना चाहता हूँ तो कह लें। जी, जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात ये है कि जहाँ है वही रहे। नहीं, वो तो जहाँ है वही तो रहेंगे, मगर अपने वो जहाँ होंगे उनके सीने में वतन ही धड़कता होगा। हाँ। क्योंकि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई अभी भैया बैठे हैं जिन्होंने अभी खड़े होगा, हाँ, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से है। वो न हिंदू में से हैं न मुसलमानों में से हैं, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से है। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बिहार के लोग अगर लाइट में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप खड़े होकर के अपनी बात बुलंद रखते हैं। अगर शेर पीछे हट गया तो बिहार को कौन बचाएगा? बिहार का शेर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। बिहार ने पूरे भारत की आन बान शान रखी है बाबू कुंवर सिंह की तरह। इसलिए साथियों, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसलिए कहते हैं किसी के दिल में गीता है, जो अपने नियाज भाई अपने मंसूरी साहब ने कराया। ये लोगों का जो हक है, जो उनका उद्देश्य है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। वाह 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 वाह। अब तो मजहब भी यही अच्छा चलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह। आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। जब कोई महफिल उदास बैठी हो, ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। वाह वाह। ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए और कैसे हंसाया जाए? दुकुर धान आनर पीछे कुकुर खान। चल रहे हैं कि धुकुर। विधायक जी प्रणाम करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत देर तक हमको सुना, और जितने लोगों ने हमको सुना बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनके नाम हमारे सीने में, हमारे लबों पे हमेशा रहेंगे। अभी गुली सभा बैठी है, मेरी छोटी बहन है नंदिनी जी बैठी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मलका है। जब वो गाती है तो कितना खूबसूरत, लेकिन जब मैं गाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि लता मंगेशकर अभी यहीं कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि कौवे धुन बनाते हैं, अब कुत्ते गुनगुनाते हैं, गजल जब हम सुनाते हैं, गणेश अल्फाज खाते हैं। कई ऐसे हालात हो जाती है, काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फैरन लवली लगाने लगे। तो कहे दुकुर धान अनर पीछे कुकुर खान, दुकुर धान अनर पीछे कुकुर खान। कबीरा ढिंचक कबीरा ढिंचक कि मोदी योगी दुनो परानी रबड़ी का तय दोना में, ठोका खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय दुकुर धान अनर पीछे कुकुर खान। लड़की जियो को मोबाइल ले घूम रही है बागी में, बहू बेटवायल गे हुई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुबारे बैठ के खोख रहे हैं खाए दुकुर धान अनर पीछे कुकुर खान। कहते नियाज अंसारी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते नियाज भाई की, कहते नियाज मंसूरी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते नदीम फर्रुख भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं राणा भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं संतोष भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं शिवराय भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे सभी कवि शायर अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता मेरा
भुक्कुर गाय, आंगन पीछे कुक्कुर खाए, बड़े गजब के मिले सुरोता, हम हैं चिड़ैया पे खोता, और मुशायरा सफल हो गया, चलो लगाए इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई, अब सब अपने घर को जाए। कबीरा ढूंढ कबीरा ढूंढ कबीरा